Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. आई क्रॉपर ट्रेनर इंजीनियर दिलीप सिंह पवार वेलकम यू बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंजीनियर्स, आज का जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यहाँ फॉर्म वर्क का वर्क हुआ है। तो इन्हीं फॉर्म वर्क की क्या क्या असेंबली है, कौन कौन से कंपोनेंट जो फॉर्म वर्क में लगे हैं, अगर आपको ऑन साइड अगर एग्जीक्यूशन का वर्क मिलता है जिसमें आप ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक्सेल में वर्क करने का टाइम नहीं है, तो ऑन साइड ऑन द बेसिस ऑफ थंब रूल आप कैसे फाइंड आउट करोगे फॉर्म वर्क को, आज उसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। उसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी असेंबली एकदम सेट आउट हुई है, ये सही प्रोसेस है या नहीं। आई होप ये वीडियो मॉड्यूल आपको अच्छा लगेगा और यू विल लाइक द कंटेंट। और इसी के साथ इंजीनियर से भी हम इंटरेक्शन करेंगे इन आवर नेक्स्ट मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल में हम कम्प्लीटली बात करेंगे प्योर नॉलेज के बारे में। तो चलिए इंजीनियर स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले स्टेयरकेस के। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, इससे मैं क्या बोलूँगा, ये मेरी फ्लाइट है पूरी है। ये जब ये कास्ट होगी तो ये क्या होगा, वेस्ट स्लेब होगा यहाँ पे। अभी आप फॉर्म वर्क से ही इजीली इसे समझो, क्योंकि ये कास्टिंग होने के बाद बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगा। बट कास्टिंग होने से पहले कुछ ना कुछ इसे शेप देना होगा, शेप देने का काम ही आपका फॉर्म वर्क करती है। तो ये फ्लाइट के लिए फॉर्म वर्क है, जो कि फ़्लाइट वहाँ ऊपर तक गई है। और ये क्या है, आपका वुडन प्रॉप है जो इसे सपोर्ट कर रहा है। और आपको ये पता है, ये जो प्लाई है अवेलेबल होते हैं मार्केट में 8 फीट बाई 4 फीट की। इन प्लाई को सपोर्ट करने का काम करता है 2 इंच बाई 3 इंच बाई 8 फीट का एक बैटन। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके बॉटम में ये बैटन लगा हुआ है 2 इंच बाई 3 इंच का। और इसी के साथ साथ इसमें अभी रेनफोर्समेंट का वर्क होगा, और सबसे पहले फॉर्म वर्क का वर्क हुआ है। अब यहाँ देखो, कहीं कहीं जैसे यहाँ बल्लियाँ हैं जो कहीं काट के लगाई हुई है, कहीं बैंड करके लगाई हुई है, और कहीं स्ट्रेट भी है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरा वर्क 100% एकदम एक्यूरेट है और पूरा 100% एकदम इनकरेक्ट भी है। दोनों ही केसेस यहाँ नहीं है। जहाँ आपकी बल्ली जिसकी लेंथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपको पता है कि इस लेंथ को मुझे और भी कहीं काम में लेना है, तो उस केस में आप इसे काटोगे नहीं, थोड़ा सा इंक्लाइन करके लगाओगे, क्योंकि आपको ये मार्जिन चाहिए। इन केस अगर कास्टिंग के टाइम ये अगर फेल हो जाती है तो आपको मार्जिन कहाँ से मिलेगा। अगर आपने वर्टिकली ही बम्बू खड़ा कर दिया तो पहली बात तो ये आपको नीचे कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होगा, तभी जाके इसे वापस प्रेस कर पाओगे। बट अगर आपने इंक्लाइन किया, थोड़ी सी लेंथ इसकी बड़ी हुई है, जब ये फेल होगा तो इससे अगर आप टाइट करोगे तो ये वापस शेप में आ जाएगा। तो ये मेन पर्पज़ होता है आपकी बम्बूस को थोड़ा बहुत इंक्लाइन देने का, ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिले एट द टाइम ऑफ कास्टिंग। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द फॉर्म वर्क ऑफ स्टेयरकेस। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्म वर्क अबाउट स्लैब एंड स्लैब बॉटम। तो चलिए आपको स्लैब पर ही लेके चल रहा हूँ, बट स्लैब के ऊपर नहीं, स्लैब के बॉटम में, जहाँ मेरा पूरी ही असेंबली सेट आउट है। तो ये है मेरा वर्टिकल प्रॉप, जिसे मैं क्या बोलूँगा, वुडन प्रॉप। इसकी जगह MS का भी वर्क हो सकता है, बट यहाँ वुडन अवेलेबल है तो वुडन प्रॉप को यूज़ में लिया गया है। तो वहाँ मैं मुनी से एक बार दिखाया ऊपर। तो ये जो असेंबली आपके स्लैब के बॉटम में लगी है उसे मैं सेंटरिंग बोलूँगा। शटरिंग का मतलब होता है वर्टिकल फेस पे लगना, और सेंटरिंग का मतलब होता है स्लैब के बॉटम में लगना। अब ये स्लैब का जो बॉटम है, यहाँ आप MS की प्लेट भी काम में ले सकते हो और यहाँ प्लाई की भी काम में ले सकते हो। डिपेंड करेगा आपके मार्केट के आसपास कौन सा मटेरियल अवेलेबल है। तो इंजीनियर, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मुझे कैसे फाइंड आउट करूँगा कि नंबर ऑफ प्लाई मेरे इस पर्टिकुलर स्लैब को कास्ट करने में चाहिए होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना, ऑन द बेसिस ऑफ थंब रूल्स, फ्लैट एरिया आप मेजर कर लिए। फ्लैट एरिया कौन सा, आपके स्लैब का टॉप का एरिया, उससे आप मेजर करोगे, वो आपका फ्लैट एरिया होगा। वो मेजर करने के बाद आपको पता है कि अभी तो आपने एक हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल का एरिया लिया है, बट बीम में वर्टिकल फेस पे भी तो प्लाई लगती है, तो उसके लिए अलग से प्लाई और चाहिए होगी। तो जनरली माना जाता है कि 25 to 30% आप उस फ्लैट एरिया को बढ़ाओ, उसके बेसिस पे जितना एरिया उसको ऐड करो, वो आपका ओवरऑल स्लैब का एरिया, जिसमें आपने बीम के वर्टिकल को भी इंक्लूड कर लिया है। अब इसके बाद बारी आती है कि नंबर ऑफ प्लाई मैं कैसे निकालूँ। एक प्लाई है जो उसकी साइज़ है वो है 8 बाई 4 फीट, जो कि स्टैंडर्ड प्लाई है, मार्केट में अवेलेबल होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो मैं क्या करूँ उस केस में, ओवरऑल फ्लैट एरिया को किससे डिवाइड करूँगा, एक प्लाई के एरिया से। तो मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ प्लाई कितनी आ रही है, 8 बाई 4 फीट की। अब मुझे एक बात और पता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क में मटेरियल वेस्ट होगा ही होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम भी कुछ डैमेज हो सकता है। उस केस में अगर मैं सेफ्टी के साथ चलूँगा तो मैं कुछ वेस्टेज ऐड करके चलूँगा। तो जनरली अपन 8 to 10% वेस्टेज ऐड करके चलते हैं इन केस ऑफ प्लाईवुड। ओके,
तो प्लाई बोर्ड कैसे मंगाऊंगा, नंबर ऑफ प्लाई बोर्ड आए उसका 8 to 10% बढ़ा के जितना भी वेस्ट है उनको इंक्लूड करना है। इतनी नंबर ऑफ टोटल प्लाई बोर्ड मुझे मंगवानी है 8x4 फीट की फ्रॉम मार्केट। अब प्लाई बोर्ड तो आ गई, प्लाई बोर्ड आने के बाद प्लाई बोर्ड की बॉर्डर को सपोर्ट करना होगा, और प्लाई बोर्ड की बॉर्डर को सपोर्ट करने के लिए मुझे बैटन चाहिए। तो बैटन जो प्लाई बोर्ड की बॉर्डर को सपोर्ट करते हैं वो होते हैं साइज़ के 2 इंच बाई 3 इंच बाई 8 फीट का। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मुनी से एक बार इधर लाया कैमरा, वहाँ जैसा आपको दिख रहा है, ये जो बीम है इस बीम के साइड में देखो बैटन लगे हुए हैं जो कि प्लाई को चारों तरफ बॉर्डर से सपोर्ट कर रहे हैं। वो 2 इंच बाई 3 इंच बाई 8 फीट के, ये उनका डायमेंशन है। अब ऑन एन एवरेज ये माना जाता है कि एक प्लाई जो आपकी 8 फीट बाई 4 फीट की है उसमें 6 to 7 नंबर्स ऑफ क्या लगते हैं, बैटन लगते हैं, जिनकी साइज़ क्या है 2 इंच बाई 3 इंच बाई 8 फीट। तो आपको सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ प्लाई को मल्टीप्लाई कर देना है 6 और 7 से, जो भी आप कंसिडर करो उससे आपको पता चल जाएगा आपका नंबर ऑफ बैटन कितने हैं 2 इंच बाई 3 इंच बाई 8 फीट के। तो सबसे पहले अपन ने प्लाई बोर्ड निकाल लिया, प्लाई बोर्ड निकालने के बाद हम लोग बैटन भी निकाल चुके हैं। अब बारी आती है किसकी, ये वर्टिकल प्रॉप निकालने की। यहाँ मेरे क्या है, वुडन के प्रॉप हैं। अब पहली बात तो ये वुडन के प्रॉप दो जगह प्लेस हो रहे हैं। पहला प्लेसिंग है आपके बीम के बॉटम में और दूसरी प्लेसिंग है आपकी स्लैब के बॉटम में। तो दोनों ही केस में अलग अलग मेजरमेंट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बीम के बॉटम में मैं प्रॉप कैसे निकालूंगा ऑफ वुडन की। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपका जो बीम का जो बॉटम का एरिया है वो आप मेजर कर लीजिए। बीम का बॉटम का एरिया जनरली फ्लैट एरिया का 15% होता है ऑन द बेसिस ऑफ थंब रूल, बट आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो ये 15% जो एरिया है मुझे इसके नीचे वुडन के प्रॉप लगाने हैं। और वुडन का प्रॉप ऑब्वियसली बात है लेंथ में लगने वाले, क्योंकि स्पेसिंग आपको मेंटेन करनी है। तो आपके पास एक डायमेंशन कौन सा है, लेंथ का। तो मुझे जो एरिया मिला है बीम के बॉटम का उसको मुझे लेंथ में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे कन्वर्ट होगा, जब मेरे पास एक फिक्स डायमेंशन होगा जो कि बीम का वेट, उससे मैं अगर एरिया को डिवाइड करूँगा तो मुझे बीम की ओवरऑल जो लेंथ है वो मिल जाएगी। इस पूरे ही एरिया में जितनी भी बीम दौड़ रही है उनकी मुझे ओवरऑल लेंथ मिल गई। उस लेंथ को मैं डिवाइड करूँगा लेंथ से ही। वो लेंथ मुझे कहाँ मिली, सेंटर टू सेंटर जो आपकी स्पेसिंग है वुडन प्रॉप की, उस लेंथ से डिवाइड करूँगा तो नंबर ऑफ वुडन प्रॉप मुझे मिल जाएंगे। तो आपको 3 असेंबली अभी फाइंड आउट कर चुके हैं, प्लाई बोर्ड, बैटन और बीम बॉटम में कौन से, आपके वुडन के प्रॉप। अब बारी आ जाती है किसकी, स्लैब के बॉटम की, जिसमें मैं सेंटरिंग बोल रहा हूँ। अब आपको पता है कि 8x4 फीट की जो प्लाई है उसे मैं डायरेक्ट तो लगा नहीं सकता। 8x4 को मुझे कट करना होगा नंबर ऑफ पीसेस में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस साइज़ को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। आप 2x2 की प्लाई काट रहे हैं, 3x3 की प्लाई काट रहे हैं जो कि फिट में है, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लस आपके वर्कर पर डिपेंड कर रहा है कि वो उसकी कैसे कटिंग कर रहे हैं। बट अब बारी आ रही है किसकी, नंबर ऑफ प्लाईवुड पीसेस निकालने की और उन पीसेस को सपोर्ट करने के लिए वर्टिकल एमएस प्रॉप की। और इन दोनों को ही प्लस ये जॉइंट है उनको सपोर्ट करने के लिए एक और बैटन आएगा जिसकी साइज़ है 3 इंच बाई 4 इंच बाई 8 फीट। एक बार मुनीस कैमरा पास में लेके आना। ये आपको बड़ा सा बैटन दिख रहा है, ये बैटन ही आपका 3 इंच बाई 4 इंच बाई 8 फीट का है, जो कि जितनी भी प्लाई आ रही है उनके जॉइंट को ये सपोर्ट करेगा। आई होप कि आपको विजिबल हुआ होगा ये। अब बारी करते हैं नंबर ऑफ पीसेस ऑफ प्लाईवुड निकालने की अपने स्लैब के बॉटम के लिए। ओवरऑल स्लैब का जो भी एरिया है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। अगर मैंने मानी है मेरे प्लाई पीसेस की साइड 2x2 की है, उससे डिवाइड करूँ मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ प्लाई पीसेस कितने आ रहे हैं। तो एक बार मुझे पता चल गया नंबर ऑफ प्लाई पीसेस कितने आ रहे हैं, और हर एक प्लाई पीस को सपोर्ट में किससे करूँगा, एक वर्टिकल वुडन प्रॉप से। तो ऑन एन एवरेज हर एक 2x2 की प्लाई पीस पे एक मेरा वुडन का प्रॉप है सपोर्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ प्लाई के इक्वली मेरा नंबर ऑफ वुडन प्रॉप हो जाएंगे। तो आपका नंबर ऑफ वुडन प्रॉप भी निकल गया स्लैब के केस में। अब बारी आ जाती है किसकी, ये 3 इंच बाई 4 इंच बाई 8 फीट का जो आपका बैटन है उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करने की। इंजीनियर्स ये बैटन वहीं लगता है जहाँ एक प्लाई से दूसरे प्लाई के बीच में क्या है, जॉइंट आ रहा हो। उस जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए हमें इस बैटन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर ऑफ जॉइंट कितने आ रहे हैं, और एक जॉइंट में आपका 3 इंच बाई 4 इंच बाई 8 फीट का बैटन है कितने लग रहे हैं। सपोज अगर ये 10 फीट का है, अगर आपका स्पान है 10 फीट का है और 8 फीट तो इसी की लेंथ है, आपके बैटन की लेंथ 8 फीट है, तो आप इस केस में अपना मटेरियल कैसे यूज़ करेंगे प्लस वेस्ट होने से बचाएंगे। आप क्या करेंगे, 8 फीट का तो पूरा मंगाएंगे और इस साइड से 1 फीट उस साइड से 1 फीट आप थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे। मुनी से एक बार पास आना, मैं आपको बता रहा हूँ मैं किस मार्जिन की बात कर रहा हूँ। ये जो मार्जिन दिख रहा है आपको, आप देखो ये 3 इंच बाई 4 इंच बाई 8 फीट का जो बैटन है उसको साइड से थोड़ा स्पेस दे के छोड़ा गया।
इसका रीज़न ये है कि आपकी प्लेट 2x2 की है, तो 1 फीट का स्पेस दे रहा हूँ तब भी आपकी प्लेट को सपोर्ट किया जा रहा है इस बैटन के द्वारा। आपको समझ में आया होगा कि ऐसे आप मटेरियल को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा 10 फीट के लिए मैं 10 फीट लंबा बैटन मार्केट में अवेलेबल है नहीं, तो मुझे 8 फीट तो पूरा मिल गया, बट बाकी जो 2 फीट बचा उसके लिए मुझे काटना होगा, जो कि मैं नहीं चाहूँगा मैं काटूँ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा एडजस्टमेंट, ठीक है। अब बारी आती है इन सारे कंपोनेंट के बाद इन कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए छोटे छोटे मटेरियल की, जिनमें है आपका नेल्स एंड बाइंडिंग वायर। और जब आपका कंक्रीट जब पोर होगा, जब कास्ट होगा, वो कंक्रीट डायरेक्टली आप आपके फॉर्म वर्क पे डायरेक्ट प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आपको कुछ लुब्रिकेंट भी लगाना होगा। वो लुब्रिकेंट है आपका बर्निंग ऑयल। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं नेल्स की। तो इंजीनियर्स ऑन एन एवरेज 300 to 400 300 से 400 ग्राम नेल्स हैं वो एक प्लाई पे लगती है। उस प्लाई की साइज़ क्या 8 फीट बाई 4 फीट। ये थंब रूल आपको हमेशा याद रखना है। सेकंड केस आता है किसका, बाइंडिंग वायर का। बाइंडिंग वायर और नेल्स का सेम क्वांटिटी है। आप 400 to 500 ग्राम एक पर्टिकुलर प्लाई में यूज़ में ले सकते हैं बाइंडिंग वायर। और थर्ड केस आ रहा है अपना बर्निंग ऑयल। बर्निंग ऑयल जनरली 1 लीटर आपका 12 to 15 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है। वो डिपेंड करेगा, ये एरिया ऊपर नीचे भी हो सकता है, जितना आप अच्छे से उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करेगा। ये जो थंब रूल मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑन एन एवरेज हर जगह यूज़ में आ रहा है, इसीलिए अपन ये क्वांटिटी के बारे में बता पा रहे हैं। आपकी साइड पे एग्जीक्यूशन जैसा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपका अपना थंब रूल बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो आई होप इंजीनियर्स आपको इन सारी असेंबली के बारे में पता चल गया होगा कि कौन कौन सी असेंबली है जो इस पूरे फॉर्म वर्क को सेट आउट करने में यूज़फुल होगी और उनकी क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करना होगा। सो आई होप इंजीनियर्स आज आपको समझ में आया होगा कि फॉर्म वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑन अ पर्टिकुलर साइट एट अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन एंड एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। आई होप कि जब आपको अर्ली स्टेज पे रिक्वायरमेंट हो इस तरह के कैलकुलेशन की तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर पाओ, आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो आई होप इंजीनियर्स आपको आज समझ में आया होगा कि कैसे मैं फॉर्म वर्क की कैलकुलेशन करूँगा on the basis of previous experiences which people have shown at their particular site. So engineers अगर आपको भी ऐसे ही particular skills को अगर लर्न करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो सिविल गुरुजी। सिविल गुरुजी की मल्टीपल ब्रांचेस है एट मल्टीपल स्टेट। अब हमारी जो ये पर्टिकुलर ब्रांच है आई एम टॉकिंग अबाउट द सिविल गुरुजी जयपुर ब्रांच, जहाँ के ये स्टूडेंट हैं, जहाँ हम पर्टिकुलर साइट पर हैं, यहाँ इनको मैं नॉलेज अपने थ्रू इनको शेयर कर रहा हूँ। सो इंजीनियर्स आई होप कि अगर आप अपनी स्किल्स को इनहेंस करना चाहते हैं तो यू कैन जॉइन अस। And to get the complete detail about this particular courses, you can call on 9111001234. You will get the free counseling at there. So engineers, we will meet in the next module with a new particular video, with a new particular knowledge. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.